राम एक गांव का लड़का था, मगर बाकी बच्चों से थोड़ा अलग। वो जितना तेज और समझदार था, उतना ही शरारती भी। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा उसे दोस्तों को तंग करना, क्लास में शोर मचाना और बेवजह लड़ाई करना अच्छा लगता था। घर में माँ बाप दुखी रहते, गांव वाले उससे तंग थे और मास्टर जी उसे देखकर सिर पकड़ लेते। राम के पिता कई बार उसे समझाते, लेकिन वो एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। सबको लगने लगा कि राम का भविष्य अंधकार में है। फिर एक दिन उसकी शरारत हद से बढ़ गई। उसने गांव के मंदिर में खेल खेल में दीपक बुझा दिए और फूलों की माला उखाड़ दी। पुजारी क्रोधित हो गए और बोले, अब इसे कोई इंसान नहीं सुधार सकता, सिर्फ महादेव ही इसे राह दिखा सकते हैं। उस रात राम के पिता उसे पास के पहाड़ी इलाके में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में ले गए। मंदिर बहुत शांत और आध्यात्मिक था। वहां कोई भी आवाज नहीं थी, सिर्फ घंटियों की धीमी ध्वनि और हवा में बसी अगरबत्ती की खुशबू। राम को शुरू में बहुत अजीब लगा। न कोई दोस्त, न शोरगुल, न कोई खेलने की चीज। लेकिन उसे मंदिर में रहने को कहा गया। वहां के एक साधु बाबा, जिनका नाम कपालनाथ था, राम को ध्यान, योग और शिव की कहानियां सुनाने लगे। शिव की कहानियां राम को बहुत रोचक लगने लगी। कैसे महादेव ने क्रोध पर काबू पाया, कैसे वे तपस्या में लीन रहते हुए भी संसार की रक्षा करते हैं, कैसे वे त्रिलोचन हैं, सब कुछ देखते हैं पर संयम से रहते हैं। धीरे धीरे राम के भीतर बदलाव आने लगा। सुबह उठकर योग करना, मंदिर की सफाई करना, साधुओं की सेवा करना, ये सब अब उसकी दिनचर्या बन गई। सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब एक दिन कपालनाथ जी ने कहा, राम, शिव की तरह जीवन को अनुशासन, संयम और सेवा में ढाल दो, फिर देखो तुम्हारा जीवन खुद एक मंदिर बन जाएगा। उस दिन के बाद राम ने खुद से वादा किया, वो अपनी ऊर्जा अब शरारत में नहीं, सीखने और करने में लगाएगा। कुछ सालों में राम गांव लौटा, लेकिन अब वो वही पुराना राम नहीं था। लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में गहराई थी, बातों में समझदारी और काम में ईमानदारी। वो बच्चों को पढ़ाने लगा, गांव में एक पुस्तकालय बनवाया और युवाओं को योग और ध्यान सिखाने लगा। आज गांव में उसे सब राम बाबा कहकर बुलाते हैं। वो जो कभी सबसे बड़ी परेशानी था, अब सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। सीख, हर इंसान में सुधार की ताकत होती है। बस सही समय, सही मार्गदर्शन और भीतर से उठने वाली बदलाव की आग चाहिए। और जब शिव जैसे आदर्श सामने हो, तो कुछ भी असंभव नहीं।